चलिए सबको नमस्कार। शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम लोग देख रहे थे संविधान के भाग कितना देखे थे? 58 नहीं, भाग 5 देखे थे। भाग कितना देखे थे? भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है ना। भारत के संघ का उल्लेख है। इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 52 से 151। वेरी गुड, आप लोग तो याद है पूरा, अच्छी बात है ना। तो ताली होनी चाहिए अपने अपने लिए, ताली हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कई चीजें हम लोग को पढ़नी है संघ सरकार के बारे में। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको? राष्ट्रपति को। किसको पढ़ेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है? राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 52 से लेकर के 61 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे? 52 से लेकर 61 तक। वैसे तो राष्ट्रपति का जिक्र कितना में है? 52 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो कितना में है? 52 में है। अब कहिएगा, मन में सवाल आएगा कि राष्ट्रपति कौन होते हैं, है ना। भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, है कि नहीं। और भारत का पहला नागरिक भी होता है भारत के राष्ट्रपति। अब ये बात रही कि राष्ट्रपति आया कहां से, है कि नहीं, मन में होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था संसद को। किसको देखा था? संसद को देखा था। अगर आप लोग याद करेंगे तो संसद है। संसद का आर्टिकल 79 आप लोग को याद होगा, है ना। कोई बताएंगे संसद किसे कहते हैं? है ना, संसद कहते हैं भारत के अंदर जो देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसी को संसद कहते हैं, है ना। देश के लिए कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, उसी को संसद कहते हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ठीक है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन, है ना। आज पहले राज्यसभा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राज्यसभा। फिर लोकसभा, लोकसभा, है ना। आज बदल दिए हैं। फिर क्या हो जाएगा? पहले बात से कोई मतलब नहीं है, आप लिख सकते हैं। कहिए क्यों बदले हैं? यहाँ 79 है तो राज्यसभा का हो जाएगा 80। यहाँ कितना हो जाएगा? ये आर्टिकल है। और राष्ट्रपति का 52। इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 तक हम लोग पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये है संसद के 3 अंग है। इसमें से जो ये अंग है, इसके बारे में भी आगे पढ़ाई होगी, इसके बारे में भी होगी, है ना। अभी पढ़ाई किसकी हो रही है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप लोग देख चुके हैं, आपस में बातचीत नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना देख चुके हैं। जो लोग कल नहीं आए थे, मौका है तो आप लिख सकते हैं इसे, है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो हम ग्रुप में भेज देते हैं, इसका फोटो खींच के उतारते जाइएगा, ठीक है। इसका हम फोटो ग्रुप में भेज रहे हैं, आप लोग इसको उतारते जाइएगा। एक एक करके सारी बात बताएंगे। जिनको छूट गया है अफसोस नहीं होगा कि छूटा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देख चुके हैं आप लोग, है ना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? सीधे आर्टिकल पर आएंगे, है ना। राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है ना। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? PRESIDENT, प्रेसिडेंट, है ना। है ना, प्रेसिडेंट। आर्टिकल कितना में इसका जिक्र है? आर्टिकल 52 में जिक्र है। 52 क्या कहता है ना, देश का यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है ना। आर्टिकल 52 कहता है। अब राष्ट्रपति होंगे, वो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है ना। या देश का, है ना, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक
प्रमुख होते हैं, है ना। और क्या होता है, देश का पहला नागरिक भी होता है, या देश का पहला नागरिक होते हैं, या देश का क्या होता है, पहला नागरिक होते हैं। आज अभी के समय में भारत में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी। अच्छी बात है। कौन होगी, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, है ना। अभी भी एक महिला राष्ट्रपति है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, आप लोग बताएंगे उपराष्ट्रपति कौन है अभी, हाँ बताइए। अभी भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन। गुड, ताली बजाइए, सब याद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके बारे में है, राष्ट्रपति के बारे में, इतना हुआ। चलिए, इससे पहले हम एक चीज लिखे थे, लोकसभा, है ना। और वही जिक्र करें, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा का किसी को इंग्लिश पता है, लोकसभा का इंग्लिश होता है ना, हाउस ऑफ पीपुल। क्या होता है, हाउस ऑफ पीपुल। लिख लीजिए कहीं, HOU, हाउस ऑफ पीपुल, PEOPLE, हाउस ऑफ पीपुल। लोकसभा का इंग्लिश क्या होता है, हाउस ऑफ पीपुल। और राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट, COUNCIL, काउंसिल ऑफ स्टेट। वही लिखना चाहिए, लेकिन वहां छूट गया तो याद आया अभी। लोकसभा का लिखेंगे हाउस ऑफ पीपल। इसका आर्टिकल कितना था, लोकसभा का 81 था, 81। राज्यसभा का 80। और संसद का कितना था, 79, 79, है ना। ये सारी बातें हैं, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल कहां पर, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 इसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अरे देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। इसमें लिखा था देश की कार्यपालिका शक्ति, देश की कार्यपालिका शक्ति, है ना। यहां चलते हैं अब, राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, निहित होगी। देश की कार्यपालिका शक्ति कहां निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति का मतलब जो पूरे देश में कार्य करता है ना। तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। लेकिन मालूम है शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति के बारे में अगर देखा जाए तो हम आप लोगों को कल बताए थे कि राष्ट्रपति कौन सा प्रधान है, संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है ना। और ये राष्ट्रपति जो है ना, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख या वास्तविक प्रधान जो होता है वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी हमारे देश के PM कौन है, नरेंद्र मोदी है ना। तो वास्तव में जो शक्ति का प्रयोग है वो करते हैं PM करते हैं। 53 आर्टिकल 53 में हम लोगों ने ये देखा था। कोई बताएगा आर्टिकल 54 में क्या है, आप लोग पढ़े हुए हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो वीडियो में ये सब आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, यहां से नीचे नहीं जाएंगे हम। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए फिर से आगे आते हैं। जो लोग लिख लिए हैं ठीक है, नहीं लिखे हैं फोटो खींच के ग्रुप में भेजते हैं, लिख लीजिएगा। चलते हैं आगे क्लास की तरफ।
ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन। आ रहा था।